नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। टाइटल साथियों आपने आज ऊपर देखा है, थोड़ा एक अलग टाइटल लिखा है। अलग लिखने का रीजन क्या कुछ है वही आपको मैं वीडियो में भी बताऊंगा और आगे भी अपने इस पे चर्चा करेंगे। गेहूं पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में गेहूं मंदी रहने की संभावना है या यूं कहूं चांसेस है। दूसरी बात, नरमा भी लाइन में लगा है, यानी कि कॉटन की फसल भी मंदी की ओर जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये भी मंदी रहे। संपूर्ण चर्चा करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे अपने वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ, क्योंकि बहुत से साथी ये जो अक्सर चीज़ें पूछते हैं उन्हीं विषय पे आज चर्चा करेंगे। और आगे लिखा एक हिंदी गाना है, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसा है निशु भाई, उसी विषय पे अपने इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप थोड़ी शेयरिंग कर दें और फिर मैं अपनी चर्चा स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फिर जो किसान साथी लेट जुड़ते हैं वो फिर बारी बारी वही बात पूछते हैं जो मैं पहले बता चुका होता हूँ। लंबी वीडियो कतई नहीं बनाऊंगा साथियों, कम समय में अपनी जो बात है वो रख के आपके साथ खत्म करूंगा। तुर्की ने फाइटोसैनिक चिंताओं पर भारतीय ड्यूरम गेहूं शिपमेंट को खारिज कर दिया है और जो गेहूं उसने मंगवाई थी वो वापिस भेज दी है और कुछ ही समय बाद वो अपने वापस से इंडिया में गेहूं आ जाएगी। यानी कि किया हुआ सौदा, गया हुआ विदेश गेहूं का वापस आ लिया। तो जाहिर सी बात है, पहले ही व्यापारियों के पास गेहूं तो इतनी पड़ी है कि चिंता में से बेचे कहाँ, और अब जो बेची है वो भी वापस आ रही है। तो आप इस बात से सहमत हो गए होंगे या समझ गए होंगे कि भाई गेहूं के ऊपर बादल मंडरा रही है। लाइन पूरी पढ़ देता हूं। मुंबई 30 मई कमोडिटीज कंट्रोल SDP ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइडर्स की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने 19 मई को भारतीय गेहूं की खेप को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में व्यापारियों को भारतीय गेहूं कार्गो को अस्वीकार करने की सूचना देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। शिपिंग डेटा के अनुसार MV लाइन्स एकेडाइंस 56,877 मिलियन टन ड्यूरम गेहूं से लदा तुर्की के इसके डेरून बंदरगाह से भारत में कांडला बंदरगाह की ओर जाता है। इस्तांबुल स्थित एक व्यापारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गेहूं की खेप का भारतीय रुलेबा रोक से साथ पता चला था कि तुर्की के कृषि और वानिकी मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया था। देखो, ये वहां के व्यापारी का मानना है। जहाज के जून के मध्य तक कांडला बंदरगाह पर लौटने की उम्मीद है, यानी कि वापस। तुर्की के कृषि मंत्रालय ने खेप को अस्वीकार करने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया है। रीजन क्या है? हालांकि जो अपने पास जो सूचना है वो ये है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि रीजन नहीं दिया है, क्योंकि जब इतना बड़ा गेहूं का खेप वापस आई है तो जाहिर सी बात है रीजन भी तो दिया ही होगा। लेकिन अपने पास सूचना अभी तक आधी अधूरी है। लेकिन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, कल को आप ये कहो कि आपने बताया नहीं। तुर्की का यह कदम ऐसे समय में आया जब अंतर्राष्ट्रीय खरीदार गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रमुख मुख्य भोजन है क्योंकि आपूर्ति घटती है। इस फैसले ने भारतीय निर्यातकों को अगले कुछ दिनों में मिस्र सहित विभिन्न देशों में जाने वाले अन्य गेहूं शिपमेंट के भविष्य के बारे में भी चिंतित कर दिया है। यानी कि एक जगह से अगर माड़ा संदेश आ जाता है तो फिर दूसरी जगह से भी भया मन घबराने लग जाता है। और ये स्थिति जाहिर सी बात है, अगर सत्य है तो गेहूं में मंदी देखने को मिलेगी। अब बात जो साथी गेहूं के पूछ रहे हैं कि भैया रोकूं या बेचूं, अब अगला सवाल ये बन जाता है। साथियों, डिसीजन आपने लेना है। मैं ना ही तो मैंने आपको पहले कभी कहा भाई रोको, और ना ही मैंने पहले कभी कहा कि मत रोको। अपने तो ये कहते हैं जब आपका मन करे तब बेचो। तो जो स्थिति थी गेहूं को लेके, मेरे पास जो बड़ी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। आपका अपना सुझाव कमेंट में
जरूर करें। और सारे साथियों से निवेदन रहेगा, एक जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि उन फौजी भाइयों के बदौलत ही हम यहाँ लाइव बैठ के चर्चा कर रहे हैं और अपनी बात आप लोगों के साथ रख रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। उन्हीं के बदौलत हमें ये आज़ादी और स्वतंत्रता मिली है, इसलिए उन्हें एक सैल्यूट बनता है। अब अगली लाइन थी, मेरा नरमा भी लाइन में लगा है। साथियों, यही स्थिति नरमे को लेके है। रुई के बाजार भाव इतने तेज बढ़े हुए हैं कि आज नरमा 12 से 13,000 प्लस बिकना चाहिए था, लेकिन नरमा तेज नहीं बिक रहा है। उसका रीजन ये है, रुई के भाव तेज है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज है, ऐसी बात नहीं है कि तेज नहीं है। और वास्तविकता हाँ ये है कि हमें अच्छे भाव भी मिलने चाहिए, लेकिन बात ये है कि भैया खरीदार भारतीय खरीदार नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, मेरे पास लेबर नहीं है, मैंने लाइट कनेक्शन कटवा दिया, इस इंतजार में कि किसान मेरे को फसल ला के दे, मैं फैक्ट्री चालू रखूं, मैं बिनोड़ा निकालूं, रुई बनाऊं। भाई ये आधी झूठी खबरें होती हैं पूरे विश्व में। देखो जो भी स्थिति है मैंने आपको शेयर कर दी भाई, जो अपने पास रिपोर्ट आई है। तो जैसी अपने पास रिपोर्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सत्य या असत्य कुछ नहीं कह सकता, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पास सूचना पहुंची, क्योंकि मैं मंडी भाव लेके आपके साथ आने वाले समय में तेजी मंदी आपके साथ लेके आता हूं। तो इसी विषय को लेके, तेजी मंदी को लेके आपके साथ आता हूं। इसी विषय को लेके बहुत से साथी सज्जन और किसान मुझे अपनी अपनी मंडियों से मंडी भाव और इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उनके पास होती है, वो मुझे भेज देते हैं कि भैया ये इस तरह से हमारे पास सूचना है, क्या ये सही है, या वो कह देते हैं कि भैया ये सही भी है, आप अपने दर्शकों को बता सकते हो। तो जो जैसी मेरे पास सूचना है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको ये कहता हूँ, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बताता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं अपनी मन मर्जी से आपके सामने बातें रखूँ, क्योंकि मैं हर कोशिश ये करता हूँ कि भैया मैं एक आंकड़े के अनुसार चर्चा करूँ, एक आंकड़े के अनुसार बात करूँ, और आंकड़े क्या कुछ बोल रहे हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं सत्यता और सही और सटीक जानकारी मिलने के भी चांसेस रहते हैं, और आप जैसे भाइयों को भी उसका बेनिफिट है मिल सकता है। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा, जो भाई लाइव वीडियो देख रहे हैं वीडियो शेयर जरूर कर दें, और एक फौजी भाइयों के लिए जय जवान जय किसान का कमेंट की उम्मीद करता हूं आपसे कि आप वो भी करें भाई। कॉटन की फसल को लेके बात कर रहे थे, कॉटन भी साथियों उसी लाइन में चला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारें तेज हैं, मिलें बंद पड़ी हैं, बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जिन्होंने मील लगा रखे हैं वो इस इंतजार में थे कि किसान भाई नरमा अब बेचे, लेकिन किसान नरमा बेचने का नाम ही नहीं ले रहा। यार जब अच्छे भाव थे, 13,000, 14,000, 12,000 वाले भाव थे, आपने उस समय नहीं बेचा। आपको ये उम्मीद थी आने वाले समय में और ज्यादा तेजी आएगी और अपने उस समय अच्छे भाव लेंगे और तेजी के साथ बेचेंगे, लेकिन लालसा खत्म नहीं होती है इस इंसान की। और आज इस कदर ये स्थिति हुई है कि फैक्ट्रियां 90% क्लोज हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, और उनके लाइट कनेक्शन तक मालिकों ने कटवा दिए हैं। तो अब खरीदार बहुत कम है, और खरीदार कम होने के कारण उन्होंने अपनी मनमर्जियां स्टार्ट कर दी हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार डाउन नहीं है। कुछ एक व्यापारी भाइयों से मेरी कल भी चर्चा हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जो कॉटन की मंडियां हैं, उनमें आज 1 किलो रुई तक नहीं है, यानी कि सारी टोटली सेल हो चुकी है। तो डिमांड आने वाले समय में मेरे अनुसार बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन हकीकत ये है कि कॉटन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार जरूर तेज हो सकता है, लेकिन भारतीय बाजार तेज हो ना हो उस पर एक काले बादल मंडरा रही हैं, चिंता का विषय है। अब आपका नसीब और किस्मत क्या है वो आपको पता हो या ईश्वर को पता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगली बात है भैया, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा लेने का मतलब है सरसों में तेजी बढ़ सकती है। थोड़ा अगर आप इंतजार करेंगे तो मेरे अनुमान से सरसों में तेजी बढ़ेगी। मुख्य रूप से किसानों के पास अगली जो फसल है वो गवार भी है। गवार की स्थिति भी यही है
हालांकि तेजी बढ़ सकती है, लेकिन बड़ी तेजी के चांसेस नहीं है और थोड़े दिनों में भी नहीं है। चाहे सरसों की बात करूं, चाहे ग्वार की बात करूं, दोनों फसलों में जल्दी तेजी होने के चांसेस नहीं है साथियों। आपको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करने के बाद आपको अवश्य तेजी देखने को मिल सकती है। कन्फर्म नहीं हूं, क्योंकि बहुत से साथियों ने यह भी कहा था सरसों 7,000 से नीचे नहीं आएगी। जयपुर कंडीशन की बात करूं, क्योंकि मैं राजस्थान से, तो मुख्य फोकस मेरा जयपुर की ओर है। तो जयपुर साथियों पिछले 2 दिनों से 7,000 से नीचे चल रही है। तो बात यह है कि जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सब उम्मीदें टूट रही हैं। टूटने का कारण यह है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंडोनेशिया पूरे बाजार की अस्थिति कर रखी है उसने। कभी वो कह रहा है मैं निर्यात बंद करूंगा, कभी वो कह रहा है मैं चालू करूंगा, कभी वो कह रहा है मैं 20 लाख टन दूंगा, कभी कह रहा है 30 लाख टन दूंगा, कभी वो बता ही नहीं रहा है कहां देना है, कब देना है, किसको देना है। सारी स्थितियां गड़बड़ाई हुई। बड़े भाई जीरे के ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जो मैं आपको ये देख के बता सकूं आने वाले समय में तेजी के चांसेस हैं। हालांकि अनुमान लगाएं बाजार में डिमांड के अनुसार तो सुधार हो सकता है। हालांकि पीछे जीरा अपना 25,000 रुपए तक बिक चुका है। अच्छा समय था, अगर आप वहां उस समय कुछ हिस्सा बेच देते तो मेरे विचार से ठीक था, लेकिन फिर भी मेरा उम्मीद है जीरा 26,000 प्लस या 26,000 का आंकड़ा छू सकता है अगर आप थोड़ा इंतजार करें तो। जीरा तेज होगा, 24,000 तक जाएगा। देखो जो भी उम्मीद तो कर रहे हैं कि 24 नहीं 26 तक जाएगा। तो सारे साथियों से उम्मीद रहेगी, जो साथी वीडियो लाइव देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। गेहूं, नरमा, सरसों, ग्वार और जीरे से संबंधित हमने चर्चा कर ली है। अब चर्चा रही है हमारी पेंडिंग आज के मंडी भाव की। तो साथियों आज के मंडी भाव जो है आपके साथ शेयर कर देता हूं और उम्मीद करूंगा आप वीडियो शेयर करेंगे। मंडी भाव में साथियों आज पीलीबंगा में सरसों बिकी है 6,085 रुपये, चना 4380 रुपये, गेहूं 2700 रुपये और ग्वार बिका है 5400 रुपये। साथियों गेहूं 2700 रुपये बिकी है, ऊपर की डेयरी है, उससे जो नीचे की डेयरी है 2700 की फीलिंग मत लेना, उससे जो नीचे की डेयरी है वो 2,047 रुपये है। यानी कि वो 2700 रुपये कोई किसी भाई, कोई वकील ने, कोई जज ने, कोई डॉक्टर ने, कोई मास्टर ने, कोई 2-4-10 कुंटल घर खाने वाले ली है। तो हो सकता है उसमें कंपटीशन लग गया हो और वो डेयरी 2700 रुपये तक निकली हो, या यूं कहूं कि कोई 5-7 कुंटल की डेयरी हो और मेरा जैसा कोई बड़ा आ गया हो, उसे पता ना हो तो उसने वो खरीद ली हो। इस कदर से वो हो सकता है। अगली जो मंडी है साथियों अपने पास, अगली मंडी में जी रायसेनगर मंडी। रायसेनगर मंडी में साथियों आज चना बिका 4350 रुपये, गेहूं 2,091 रुपये, गवार 5700 रुपये और सरसों 6200 रुपये। नौर मंडी में सरसों 6150 रुपये, हनुमानगढ़ मंडी में टाउन में गवार 5700, सरसों 6400, गेहूं 1980 रुपये और चना 4700 रुपये, जो 2500 रुपये। एलनाबाद मंडी में तारामीरा 5200 रुपये, चना 4500, गवार 5200, सरसों 6500 रुपये और नरमा 11,300 रुपये। सादुल शहर मंडी में गवार 5394 रुपये, चना 4350, तारामीरा 5200, गेहूं 2,032 रुपये, जो 2962 रुपये और सरसों 6170 रुपये। अगली आगरा में 7350, जयपुर में 6800 रुपये, सरसों कलकत्ता में 6,900, कानपुर में 6,800, अडानी वालमार में 6800 रुपये, गोयलकोटा में 6700 रुपये, कानपुर में 6400 रुपये और नॉन कंडीशन ऊपर वाली 42 लैब की सरसों थी भाई, जो भाव मैंने बताए हैं। और नॉन कंडीशन जो सरसों बिकी है कानपुर में 6400 रुपये, कोलकाता में 6700 रुपये और हरियाणा में एवरेज 6400 रुपये बिकी है। और पीली सरसों 7,000 रुपये आज लगभग 45 लैब की जो सरसों है वो बिकी है और 150 रुपये की तेजी के साथ। अगली मंडी साथियों अपने पास है जी रावड़ा। सरसों बिकी 6460 रुपये,
तारामीरा 5100 रुपये, गेहूँ 1985 रुपये, चना 4400 रुपये। भरतपुर में आज 6550, मुरैना में 6500 रुपये, गोलूवाला में 6181, अवाक 400 में। तो ये थे साथियों। नौर में आज है ग्वार बिका 5726 रुपये, सरसों गंगानगर 6300, नौर 6200, विजयनगर 6326, अबोर 6311, संगरिया 6275, जोधपुर 6000, गोलवाला 6100, रेवाड़ी 6500, सिरसा 6150, हिसार 6500, चरखी दादरी 6400, टोहाना 6000, आदमपुर 6300, इलाहाबाद 6350, नारनौल 6500, जयपुर 6800, दिल्ली 6750 रुपये। सरसों खड़ के भाव जयपुर 2675, अलवर 2600, चरखी दादरी 2580, गंगानगर 2525, आगरा 2528 और केकरी 2600 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। आने वाले समय में जो तेजी मंदी मेरे अनुसार से थी वो मैंने आपको वीडियो में बताई है। आशा करूंगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भाई जरूर कर दिया करें। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां रहे कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करें, ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार किया जा सके और आपको एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाई जा सके। तो इसी के साथ साथियों, सारे साथियों से इजाजत चाहूंगा। शुभ रात्रि, जय जवान जय किसान साथियों। आंकड़े कहां से लिए गए हैं, सोर्स क्या है आंकड़ों का? ध्रुव जी, आंकड़े व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबसाइटें और एनसीडेक्स, बहुत सी चीजें हैं ऐसी जहां से अपने ये चीजें देख सकते हैं कि क्या कुछ कंडीशन पे बोल रहे हैं। बहुत से व्यापारी वर्ग हैं अपने, उनसे भी पूछ सकते हैं क्या कुछ है। तो वो सारी चीजें मिला के और खुद को कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो हमने आंकड़े लिए हैं वो सही है या नहीं है। तो उस विषय पे हम हर वीडियो में ये बात कहते हैं, मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ जिस पे आप विश्वास कर सके। बाजार भाव किसी को नहीं पता, इस धरती पे जो पैदा हो चुका है उसे नहीं पता आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है। मैं किसी साथी को भ्रमित नहीं रखना चाहता, ये क्लियर शब्दों में मैं कहना चाहता हूं। चाहे मेरी वीडियो पे दर्शक 2 हो, चाहे मेरी वीडियो पे दर्शक 2000 हो, क्योंकि किसान का बेटा होके किसान को धोखे में नहीं रखना चाहता। आपके छोटे भाई हैं विजय गोदारा जी, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आपके फार्म की मैंने वीडियो बनाई है, विजिट किया है, और एग्रीकल्चर फार्मर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने आपकी काफ़ी वीडियो डाली है आपके फार्म की। शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपको मैं जानता हूँ, आपको मैं फॉलो भी करता हूँ। तो रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जिनको देख के हम कन्फर्म ये कर सकें कि आने वाले समय में ये तेजी या मंदी रहेगी। एक अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है वो अनुमान हमारा सही हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी और जो यूट्यूबर या फेसबुक पे जो मेरी तरह मंडी भाव बताते थे, उन्होंने कहा था हम दावे के साथ कहते हैं कि जयपुर कंडीशन 7000 से नीचे नहीं आएगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जयपुर कंडीशन 800 रुपये चल रही है। मेरा उन यूट्यूबर और फेसबुक भाइयों के विपक्ष या विरोध में किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप रखने का या विचार या बात रखने का कतई मैसेज नहीं है। मैं सिर्फ मेरे दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि मंडी भाव में तेजी मंदी का किसी को नहीं पता चलता, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और है। तेजी मंदी अपने हाथों में नहीं है। तेजी मंदी बहुत बड़े लेवल पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि आने वाले समय में तेजी मंदी क्या कुछ रहेगी। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में खुल के कह देता हूं कि भैया मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूं, और ना ही मुझे आगे का भविष्य का पता चलता है कि भैया ये है और इसके अनुसार ये है। इस फील्ड में मेरा कोई लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मेरा अनुभव नहीं है। न्यू अनाज मंडी सूरतगढ़ में अपने ब्रदर की दुकान है, बड़े भाई की दुकान है आड़त की, संदीप कुमार विनोद कुमार के नाम से फर्म है। वहाँ से अपने को खूब सपोर्ट मिलती है और ऐसे आंकड़े भी अपने को मिलते हैं
कि उनके अनुसार अपने इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, और उन आंकड़ों को देखने के लिए दिशा निर्देश और गाइडनेस भी मिलती है कि आपको यहाँ से आंकड़े देखनी है। अगर यहाँ आप देखते हैं तो सही और सटीक नॉलेज आप तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अपने आप में सही और सटीक जानकारी आपके पास उपलब्ध करवाने की। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अगर मेरी लंबे समय तक वीडियो देखते हैं, कम से कम 10 दिन या 15 दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि संदीप भाई ने जो वीडियो बनाई है वो लगभग सही और सटीक है, तो हम संदीप भाई पे विश्वास कर सकते हैं। इस तरह से हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास करना होगा, और उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े भी हमें सही मानने होंगे। उसी आधार पे हमें वीडियो में चर्चा करते हैं। आशा करूंगा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो साथियों वीडियो को शेयर कर दें। आपका प्यार और सहयोग की मुझे भरपूर उम्मीद रहेगी, और आने वाले समय में और ज़्यादा उम्मीद की कोशिश करूंगा। किसी के साथ इस वीडियो को करता हूं एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। सारे साथियों को शुभ रात्रि साथियों।